चंद रोज पहले की बात है, मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा था और मेरे साथ में एक साहब भी नमाज पढ़ रहे थे। इमाम साहब ने जैसे ही पहला सलाम फेरा, दूसरा मुकम्मल भी नहीं किया, तो एक बुजुर्ग ने ऐलान कर दिया खड़े होकर के, जिनकी उम्र 80-90 साल की थी। तो गलती थी उनकी, प्यार से समझाया जाता। तो एक हाजी नमाजी साहब जो अपनी जात में वली हैं, वो कहने लगे कि इसे उठा करके बाहर फेंक दो, किसी पे कोई गुनाह नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ। उनके ये अल्फाज थे। माज़अल्लाह, कितना बड़ा दावा उन्होंने खुदाई का किया कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास में वही आई थी, कि आपके पास में जिब्रील अमीन आए थे बताने के लिए कि कोई गुनाह नहीं होगा इनके ऊपर? इतना बड़ा दावा कैसे किया आपने? एक मांगने वाले को आपने मस्जिद में बेइज्जत किया, सबके सामने रुसवा किया, और आप कह रहे हैं कोई गुनाह नहीं होगा। इतना बड़ा गुनाह आपके सर पे बन चुका है, ये आप भूल गए। 5 वक्त की नमाज पढ़ करके आप अपने आप को वली न समझिए। ये न समझिए कि आप बख्शे बख्शाए हैं, आपकी बख्शिश हो गई। अगर आपके दिल में रहम नहीं है और आप बद अखलाक हैं, आप बद किरदार हैं, तो फिर पढ़े जाइए तहज्जुद है, पढ़े जाइए 5 वक्त की नमाज, रखिए रोजे। याद रखिए, आप किसी को जलील नहीं कर सकते। अगर आपका देना है तो दीजिए, वरना तो पत्नी के लिए पकड़ के निकल जाइए। खामोश रहिए। किसी को जलील करने का आपको या किसी भी इंसान को राइट नहीं बनता, वो भी मस्जिद के अंदर। उनसे ज्यादा शोर आपने मचाया। और दूसरों को दावत दीजिए, लेकिन उससे पहले खुद अपनी जात पे अमल करिए, तब दूसरों को दावत दीजिए। अगर आप अमल नहीं करते तो फिर दूसरों को दावत देने का ढोंग ना करिए।